हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 ऑफ इंडियन पिनल कोड, यानी कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग करने जा रहे हैं ऑफ रॉबरी एंड डेकॉइटी, इसका पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम रॉबरी और डेकॉइटी देखते हैं, ये दोनों एक ही पार्ट में कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रॉबरी और डेकॉइटी जो है वो सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, और डेकॉइटी जो है वो 5 लोगों के द्वारा की जाती है, और रॉबरी जो है वो उसमें पर्सनस का जो है ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, रॉबरी में क्या है, नॉर्मली जो चीज़ आती है वो होती है हर्ट, हर्ट होनी चाहिए बस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 390 में क्या है डिस्कस किया गया है, रॉबरी। 391 में क्या डिस्कस किया गया है, डेकॉइटी। अब देखिए, ये जो पोर्शन है वो डेकॉइटी का है, ये जो पोर्शन है वो रॉबरी का है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रॉबरी आता है, तो रॉबरी की चीजें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि 392, 393 और 394। ठीक है, इसमें क्या है, 392 में रॉबरी की पनिशमेंट है। सबसे पहले देखिए पनिशमेंट ही आएगी, देन इसके बाद 393। ठीक है, ये अबेटमेंट है। ठीक है, और इसमें इसकी सज़ा भी लिखी हुई है, वो आप एक बार बाद में क्रॉस चेक कर लीजिएगा जब मैं पूरी वीडियो कंप्लीट करा दूँ। फिर इसके बाद आता है हर्ट। हर्ट कॉस्ट, जब रॉबरी हो रही हो उसके टाइम पे अगर आपने हर्ट कॉज कर दी हो, ठीक है, तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी सज़ा दी जाती है। देख लो एक बार इसमें कि इसमें क्या है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी सज़ा दी जाती है। ये 3 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, डेकॉइटी। डेकॉइटी में कितने लोग चाहिए होते हैं, 5। इधर कितने आ गए, 1 2 3 4। इधर 4 चीजें आ गई, इधर 3 है, इधर 4 है, तो इधर 4 लिख दो। ठीक है, इसमें क्या है, 395 में पनिशमेंट है डेकॉइटी की। फिर इसके बाद डेकॉइटी प्लस मर्डर, इसमें क्या है, 396 में आता है। पहले क्या किया आपने, मर्डर किया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दूसरी चीज आ गई, कौन से, फिर इसके बाद इसमें और भी चीजें आ गई हैं, 396, 397, 398। ठीक है, लिखा नहीं हुआ है, एक बार इसमें लिख देती हूँ, वैसे ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 397, इधर क्या है 398। थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है कि आपको समझ में ना आए, इसमें सजा जो है वो 7 ईयर्स की है। ठीक है, मर्डर और हर्ट कॉज डेकॉइटी और रॉबरी के टाइम पे, ये दोनों बीच की चीजें हैं। इधर 2 चीजें दी गई हैं डेकॉइटी में, इधर 3 चीजें दी गई हैं रॉबरी में। ये दोनों चीजें हैं वो रॉबरी और डेकॉइटी R&D की हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, मर्डर और हर्ट कॉज किया गया है कब, डेकॉइटी करते हुए, या इधर क्या किया गया है, अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट टू दिस, तो यहाँ पे क्या है, R&D, यानी कि रॉबरी और डेकॉइटी, ये दोनों आती हैं। फिर इसके बाद क्या किया गया है, 399, 400, 401, 402। इधर कितनी चीज़ें हो गई डेकॉइटी में, 1 2। इधर कितनी आ गई, 3 4 5 6, 2 + 4 यानी कि 6 हो गई, एक ज़्यादा आ गई इससे। ठीक है, सॉरी, इससे तो 3 ज़्यादा आ गई, इधर 3 है, इधर 6 है। ठीक है, डेकॉइटी में डबल हो गई चीज़ें, क्यों, लोग भी ज़्यादा हैं तो चीज़ भी ज़्यादा होंगी। अब डेकॉइटी की इधर क्या आ गई, 399 में प्रिपरेशन। 400 में क्या आ गई, प्रिपरेशन फॉर डेकॉइटी, पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी। 401 में क्या आ गई, पनिशमेंट। अब देखो ये क्या किया, डेकॉइटी की प्रिपरेशन, फिर इसके बाद थीव्स अगर हो, इसमें पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 402 में असेंबलिंग। ठीक है, अब देखो एक बार इसको याद कैसे करना है। पहले तो एक इधर कर दो, अपने दिमाग में क्या है ना, डिवीजन क्रिएट कर दो, एक इधर एक इधर। फिर इसके बाद इधर क्या है, 3 इधर 2 इधर। फिर इसके बाद क्या है, 2 इधर। फिर इधर क्या है, बाकी बचे हुए 4 इधर। ठीक है, तो एक इधर एक इधर। ठीक है, फिर इसके बाद इधर 3 इधर। अब इसकी सजा एक बार देख लेते हैं। अब इसके बाद पनिशमेंट क्या है, 10 साल, 14 साल दिन में किया गया है तो। ठीक है, 393 यानी कि अबेटमेंट, तो 7 साल है। अब अबेट किया है तो 7 साल, छोटी सजा है। बाकी हर्ट, तुमने इतना बड़ा क्राइम किया प्लस उसमें हर्ट भी पहुंचाई, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि कम से कम हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, हमारा रॉबरी का पोर्शन खत्म हुआ। अब इसमें आते हैं 395 में, यानी कि पनिशमेंट ऑफ डेकॉइटी। अब ये क्या हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जब इसमें 10 साल की सजा है तो इसमें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ऑफेंस है, ये 5 लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेथ और मर्डर कॉज किया डेकॉइटी के टाइम पे, इसमें कितनी सजा हो गई, इसमें हो गई डेथ की पनिशमेंट ही हो जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो जाएगी, 10 साल तक हो जाएगी, कि कम से कम 10 साल तक। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम डेकॉइटी में और आते हैं। डेकॉइटी की प्रिपरेशन, 2 छोड़ दो, 2 हटाओ, 2 छोड़ के फिर प्रिपरेशन ऑफ डेकॉइटी, ये क्या हो गया, 10 साल। अब इसमें क्या है ना, 2 सजा जो है वो 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। फिर इसके बाद नीचे जो आती है वो आती है 7 साल। ठीक है, इसकी सजा आती है असेंबली, और छोटी छोटी चीज़ों की सजा जो होती है 7 साल है। कम से कम डेकॉइटी में सजा जाएगी 7 साल, वो भी नीचे के लास्ट की चीज़ों में। वो भी ये है कि एसोसिएट कर रहे हो तुम डेकॉइटी वाले क्लब से, तो है इतनी, वरना फिर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की सज़ा है। बाकी रॉबरी में कम से कम सज़ा कितनी जाती है, उसमें उतनी जाती है 7 साल, वो भी तब जब चुटर पुटर वाला काम करो। बाकी बड़ी से बड़ी सज़ा तो जाती है 10 से 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बड़ी बड़ी सज़ा होती है। बाकी ये जो R&D वाली आ गई, इसमें 7-7 साल की सज़ा है, इधर लिख दो 7 ईयर्स। अब हम आते हैं इसके लिटरेचर पर, ज़्यादा लिटरेचर है नहीं।
अब हम इसका कर लेते हैं ऑफ रॉबरी एंड डेकोइटी। पहले तो हम लोग कर लेते हैं 390 रॉबरी। अब देखो रॉबरी में दो चीजें आती है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी या फिर व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, तो देखो इन ऑल रॉबरी देयर आर ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब थेफ्ट कब कब होता है? थेफ्ट तब होता है जब क्या करो, तुम किसी प्रॉपर्टी को क्या करो, कैरी अवे करो, अटेम्प्ट खुद लेके जाओ। ठीक है, सामने वाले के सर पे कट्टा रख के तुम ये मत बोलो कि तुम ये प्रॉपर्टी खुद डिलीवर करो। ठीक है, उसमें आ जाता है देखो चोरी करो, चोरी वगैरह को थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रॉबरी कैसे बोल देंगे? रॉबरी तब बोलेंगे जब क्या होगा, जब क्या होगा, थेफ्ट करने के लिए फॉर दैट एंड वॉलेंट्री कॉजेस और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मान लो पुराने जमाने में क्या होता था, घोड़े में चढ़ के आते थे लोग रॉबरी करने, तो उसमें क्या था, वो लोग क्या करते थे, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें करते थे। अब उसमें मेन चीज़ क्या थी? इंस्टेंट। ठीक है, हालांकि हमने एक्सटॉर्शन में भी यही डेफिनेशन पढ़ी कि इंस्टेंट वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, अब बट एक्सटॉर्शन में क्या है? एक्सटॉर्शन में ये है कि एक्सटॉर्शन इज रॉबरी कब कब ये होता है? एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। ठीक है, अब इसमें क्या सामान ले जा रहे हैं और उसके लिए क्या है, इंस्टेंट, ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें क्या, प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर एंड इंस्टेंट है। एक इंसान है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, अब उसको क्या है, उसको इंस्टेंट फियर में रखा है और उसको बोल रहे हैं कि तुम ले करके आओ सामान। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ है, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। देखो बहुत दूर एक इंसान है जहाँ तक डाकू की गोली भी नहीं पहुँचेगी, तो वो कुछ इंस्टेंट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे इंस्टेंट है। अब देखो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन रॉबरी, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि देखो थेफ्ट में क्या है, डाकू खुद ही सामान लेके जा रहा है। इसमें क्या है, डाकू क्या बोलता है कि रुको हम तुमको डेथ में, इन फियर ऑफ, इसमें इंस्टेंट डेथ में या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में डालते हैं। ठीक है, एंड बाई सो पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट। अब इसमें क्या है, इंड्यूसमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या, कैरी अवे हो रहा है, खुद लेके जा रहा है। उधर क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है कि भैया तुम खुद ही जायदाद के पेपर साइन करो। इधर क्या बोल रहा है, हम खुद ही तुम्हारी जायदाद ले जाएंगे। इतना डिफरेंस है। इंस्टेंट इंस्टेंट सब में है, तो इंस्टेंट इंस्टेंट सब में लगाना है, क्योंकि वो घोड़े पे चढ़ के आया है, वो इंस्टेंट तुम्हारे सर पे कट्टा रख करके चला देगा। ठीक है, इंस्टेंट पे याद रखना। अब इसमें बहुत सारे जो है इलस्ट्रेशन हैं, देखिए कितने हो पाते हैं। सबसे पहले क्या है, ए होल्ड जेड डाउन एंड फ्रॉडलेंटली टेक जेड्स मनी एंड जेवल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ्स विदाउट जेड्स कंसेंट। Here A has committed theft and in order to the committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. अब इसमें दो चीज़ें हो रही है, पहले तो क्या हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, एक तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, थेफ्ट हो रहा है, ये चीज़ें याद रखना। अब देखो एक और चीज़ है, ऊपर जो ये सब चीज़ें ना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो मैं याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। पहला तो क्या है, सर पे गोली रख के मार देंगे। दूसरा क्या है, रोक, देखो पहले तो क्या किया, घोड़े से सबने उसको घेर लिया, रोक दिया, फिर इसके ऊपर कट्टा रखा, किस चीज़ का, इंस्टेंट डेथ का। एक ने क्या रखा, उसके गले में चाकू रखा, किसका, इंस्टेंट हर्ट का। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, क्या है, और सबने क्या कर दिया, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट घेर करके उसके सर पे बंदूक रखी, दूसरे ने चाकू रखी, बस इतना याद रखना, घोड़े, है ना। तो बस ये एलिमेंट्स याद रखना। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये सबसे पहले घेरा, तो ये पहला वाला हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए मीट जेड ऑन द हाई रोड शोज अ पिस्टल एंड डिमांड जेड्स पर्स। जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स। हेयर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स। देखो इंड्यूस किया है, ठीक है, उसने छीना नहीं है, पर्स फ्रॉम जेड बाई पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट दैट टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। ठीक है, ये भी पता चल गया, एक्सटॉर्टेड पर्स कैसे, कट्टा लगा करके। दूसरी चीज़ है, A meets Z and Z's child on the high road. A takes the child and threatens to fling it down a precipice unless Z delivers his purse. ये क्या किया, एक्सटॉर्ट किया, Z in consequence डिलीवर कर देता है, ये क्या कर दिया गया है, एक्सटॉर्ट कर दिया गया, ये एक्सटॉर्ट लिखा हुआ है, कमिटेड रॉबरी। अब इधर क्या है, A obtains Z's property from Z by saying your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. क्या कर दिया गया, एक्सटॉर्शन, क्यों, इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 391 डेकोइटी पे। क्या है, 5 और मोर मेंबर्स क्या करते हैं, कॉन्जॉइंटली कमिट करते हैं रॉबरी। प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट कर रहा है, कोई एड कर रहा है, इन सबको मिला करके क्या है, 5 और मोर पर्सन, इसको क्या बोलेंगे, डेकोइटी। इसमें ज़्यादा गुच्ची पिच्ची नहीं करनी है,
ठीक है। अब पनिशमेंट फॉर रॉबरी, अब हम क्या आ गए, पहला पोर्शन तो खत्म हो गया डेफिनेशन वाला। अब 392, 393 और 394 क्या है, इसी में है। हमें इतना याद रखना है कि 392, 391 और 395 जो है उसमें डेकॉइटी आता है, ठीक है। ऐसे समझ में आ जाएगा। अब क्या है, पनिशमेंट फॉर रॉबरी, इधर क्या आ गए, तीन चीजें आ गई। हूएवर कमिट्स रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल की सजा है, हमने पहले डिस्कस कर ली है। एंड शैल बी लाइबल टू फाइन एंड इफ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन अ हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, सूरज डूबने के पहले और उठने, मतलब काली अंधेरी रात में, इम्प्रिजन में बी एक्सटेंडेड टू 14 years। उधर जहाँ मैंने सूरज बनाया था ना, उस पर एक सूरज पे ऐसे ऐसे करके क्रॉस लगा लेना कि सूरज के सामने तुमने नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, है ना। अब इसमें क्या आ गया, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आ गया। इसमें क्या है, हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। कितना साल हो गया इसका, 7 years, ठीक है, 7 साल, 10 साल नहीं। और उसे अटेम्प्ट है तो 7 साल, अटेम्प्ट जनरली कितना होता है, 7 साल होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 394। अब एक और चीज़ याद रखना है, इसमें जितने भी ऑफेंसेस है वो नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल है। बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है कि इसमें कॉग्निजेबल होगा, नॉन वेलेबल होगा, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको जहाँ देखेंगे वहीं से उठा लेंगे बिना वारंट के। और नॉन कंपाउंडेबल तो फिर बात ही नहीं है ना, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट ये सब चीज़ें हैं। इसमें क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी वॉलंटरी कॉजेज हर्ट। अब कोई क्या करता है, वॉलंटरी क्या कॉज कर देता है, हर्ट, ठीक है, hurt and any other person conjointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life। अब देखो, तुमने रॉबरी तो कर दी है जिसकी ऑलरेडी 10 साल सजा है, प्लस उसमें तुमने क्या कर दिया है, हर्ट भी कर दिया, तो इसमें कितनी सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 395 पनिशमेंट फॉर डेकोइटी। अब क्या है ना, हमारे 390 हो गया, 391 लेफ्ट साइड में हो गया, 392, 393, 394 वापस राइट साइड में होगा, यानी कि रॉबरी का हो गया। अब क्या है, 395 और 396 क्या है, लेफ्ट साइड है, पनिशमेंट फॉर डेकोइटी, ठीक है। क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 10 years कम से कम। फिर इसके बाद क्या है, 396, ये लेफ्ट साइड का सेकंड वाला है, डेकोइटी विद मर्डर। अब मर्डर कर रहे हो, इफ एनी वन ऑफ द 5 और मोर पर्सन हु आर कॉन्जॉइंटली कमिटिंग डेकोइटी, ये जरूरी है, कॉन्जॉइंटली कमिटिंग डेकोइटी कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डेकोइटी एवरी वन ऑफ दोज पर्सन होगा शैल बी पनिश विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, ठीक है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, ये जो छोटा स्मॉल और आर और आई से मैं डिपेक्ट करती हूँ वो होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। इसमें भी यही है, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन वेलेबल और ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि भैया इतने बड़े बड़े वो हैं, सजा सुनाई दी जा रही है, ठीक है। अब आते हैं मिडिल ग्राउंड में, 397 और 398, ठीक है, दो ही है। 397 जिसमें क्या है, रॉबरी डेकोइटी दोनों आते हैं, तो उसके विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब क्या है, तुम भैया मार ही डालोगे क्या, अरे तुमने मार ही डाला, इसका तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें क्या है, अब क्या है, ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन। अब भैया तुम बंदूक लेके, चाकू लेकर के उसको घेरे खड़े हो और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, इम्प्रिजनमेंट। अब उन पांचों को क्या सजा मिलेगी, 7 साल से ऊपर की सजा मिलेगी, 7 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, बस इतना याद रखना। फिर इसके बाद क्या आता है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकोइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। अब क्या है, तुम भैया डेडली वेपन के साथ आर्म होकर के ये डेकोइटी रॉबरी कर रहे हो, पहला तो क्या है, तुम हर्ट वर्ट कर दे रहे हो, हर्ट रहे हो, कर रहे हो, मार रहे हो, डेथ कर रहे हो, अटेम्प्ट। अब इसमें क्या है, ये अटेम्प्ट टू कमिट, इसमें ऊपर क्या था, रॉबरी डेकोइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। अब तुम क्या कर रहे हो, ऊपर क्या है, तुम रॉबरी डेकोइटी तो कर ही रहे हो, बट अटेम्प्ट है ग्रीवियस हर्ट वगैरह का। इसमें क्या, रॉबरी का ही अटेम्प्ट है, रॉबरी और डेकोइटी का अटेम्प्ट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड डेकोइटी आ जाएगा व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, तो क्या आ जाएगा, द इम्प्रिजनमेंट विच सच ऑफेंडर शैल बी पनिश विच शैल बी लेस देन 7 years, नॉट बी लेस देन, मैंने बताया था 7 है दोनों में, बीच वाले के ऑफेंसेस में, हाँ, तो 7 years से कम नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद है 399। अब 399, 400, 401 और 402 ये सारे हैं डेकोइटी के। अब डेकोइटी की क्या चल रही है, पहले तो प्रिपरेशन चल रही है, ऊपर के डेकोइटी की पनिशमेंट तो दे दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल है ना, फिर मर्डर भी कर दो तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल, ये दो पनिशमेंट ऊपर दे दी गई हैं। कहाँ पे दे दी गई है, 395 और 396 में। अब 399 में क्या आ रहा है, अब प्रिपरेशन की बात इतनी बाद में कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, ठीक है, 10 साल की होगी। अब देखो फाइन इन सब में ही है, तो सच हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं कि फ़ाइन 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 होगा, फ़ाइन तो भैया कैसे भी लगा सकते हैं, सज़ा इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं, जो डकैती करेगा उसके पास फ़ाइन भरने का पैसा नहीं होगा,
इतनी बड़ी बड़ी डकैती। ठीक है, ये हो गया 399। अब आते हैं 400 में। 400 में क्या है, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू। अब देखो पहला तो क्या कर रहे हो तुम, प्रिपेयर कर रहे हो। प्रिपेयर करने वाला बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैत तो होगा ही, है ना। तो उसकी कितनी सज़ा मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की सज़ा मिलेगी। एसोसिएशन है उसका और हैबिचुअली कमिट डकैती करते हैं। ठीक है, ये सब तो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और ये सब तो ज़रूरत ही नहीं है। 10 साल की है तो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा, नॉन कंपाउंडेबल भी होगा। ठीक है, एसोसिएशन है तुम्हारा तो भैया तुम्हें फिर सज़ा मिलेगी 10 साल की, बट रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। अब इसमें क्या है, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। भैया पहले तो डकैत है, ठीक है, जो रॉबरी करते हैं घोड़े पे सवार। अब थीव्स जो चोरी करते हैं, जो मतलब एक मान लो दुकान शटर डाल के उत्ते से कमरे में बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी का प्लान कर रहे हैं, वो अलग होते हैं। एक होता है घोड़े पे सवार होकर के करते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो 401 क्या, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। अब इसको ज़रूरी नहीं है तुम इधर ही लेफ्ट साइड रखो, राइट साइड भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको पर इसी को लेफ्ट साइड रखो, ज़्यादा वो नहीं है। गैंग ऑफ ठग, ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी, गैंग ऑफ ठग्स वगैरह को क्या होगा 7 साल की। लास्ट के दो जो है उनको 7 साल की सज़ा मिल रही है, इतना याद रखना। फिर इसके बाद 402 में क्या है, असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी। इसमें क्या है, अगर असेंबल हो रहे हो तुम्हें क्या करना है, डेकॉइटी करना है। देखो असेंबलिंग, प्रिपरेशन, इन सबको अलग अलग स्टेज में क्यों किया गया है। प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डेकॉइटी नॉर्मली क्या है, प्रिपरेशन जो है वो एज अ ऑफेंस नहीं बताई गई है, पर 399 में जो है प्रिपरेशन की सज़ा दी गई है, वो भी क्या है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स। क्यों, अरे तुम घोड़े खरीद रहे हो, तुम बंदूकें खरीद रहे हो, तुम ये सब जो जमादारी वाले काम कर रहे हो, जमा कर रहे हो, उन सब के लिए भैया पुलिस ने पकड़ लिया तो वो क्या करेगी, अरे तुमको तो सजा ही नहीं है, कोई है सज़ा। इसलिए ऐसा किया गया, क्यों, ताकि एक स्टेट की सेफ्टी बनाए रखा जा सके। ठीक है, लोगों के माइंड में जो फियर है कि कुछ खराब हो जाएगा उनके साथ, उसको मेंटेन किया जा सके कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस है। ठीक है, पुलिस है, तुम लोग एक सेफ स्पेस में हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, यहाँ पे किसी की भी ऐसे नहीं चलेगी, यहाँ पे किसकी चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, है ना। इसलिए ये प्रिपरेशन में डेकॉइटी के प्रिपरेशन को जो है उसको वो किया गया है। तो क्या है, असेंबलिंग। अब देखो तुम प्रिपेयर करने के बाद असेंबल भी कर रहे हो ना, तो उसको भी सज़ा दी गई है कि यार असेंबल कर रहे हो तो 7 साल। पहला तो क्या, प्रिपेयर कर रहे हो तो 7 साल, फिर इसके बाद उस गैंग के बिलोंग कर रहे हो तो तुमको क्या है, सॉरी 10 साल, फिर इसके बाद उस गैंग से बिलोंग कर रहे हो तो फिर तुमको 10 साल, फिर उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, असेंबल कर रहे हो कि ठीक है आके मिल रहे हो 7 साल। क्यों, मिलना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उसमें तुम्हारे पास हथियार नहीं है, एसोसिएटेड भी नहीं हो तुम, है ना, बस मिल रहे हो, असेंबल हो रही है। ये क्या है, इनिशियल स्टेज है। असेंबलिंग क्या है, प्रिपरेशन से भी शायद पहले की स्टेज है, इसलिए 7 साल है। अब पहले की स्टेज इन्होंने काफ़ी बाद में दी थी, काफ़ी उल्टा पुल्टा इसमें दिया गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इसके जो मेथड बताए गए हैं, कि जो ट्रिक्स बताई, ट्रिक्स देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, उसमें आपको 0% डाउट होना चाहिए, कोई डाउट रखने वाली बात नहीं है। बाकी आपको कोई डाउट है तो पास्ट ईयर MCQs देख लीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा कहीं से भी। तो उसी के साथ आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, आपको पता है आगे क्या करना है, क्योंकि लाइक शेयर एंड कमेंट करने से क्या होता है, ज़्यादा वीडियो आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। आपको आराम से बेड में सोते हुए पढ़ने की आदत जो लग चुकी है वो आगे कंटिन्यू की जा सकती है। क्यों, सुबह उठा अपने आप वीडियोस पढ़े, याद हो गया, बात ख़त्म। क्यों किताबें खोलनी है बार बार, भैया हम डिजिटल एरा में रहते हैं, है ना। तो इसी के साथ क्या करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए, धन्यवाद।